सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूँ आपके साथ राफिया अवान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। ईवीएम पर इलेक्शन कराओगे तो फंड्स मिलेंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को दो टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर होने वाले इलेक्शन की फंडिंग हो सकेगी। कानून सिर्फ ईवीएम के तहत इंतखाबात को मानता है। तमाम ज़िमनी इलेक्शन ईवीएम पर कराना ज़रूरी है। मीडिया ब्रीफिंग में मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। तो सवाल ये कि क्या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम में कहा है कि ईवीएम बारे टेंडर संजीदा तरीन नौयत का मामला है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आईनी इदारा है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम मशीनों बारे टेंडर्स करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाने या बयानात से मरूब नहीं होंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, दोनों की जानिब से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जीशान। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने है। हमारे जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन, उनके मुताबिक हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रही है कि वो ईवीएम के हवाले से टेंडर निकाले, जबकि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस दबाव को मुस्तरद कर दिया। हमारे ज़राए ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। उस्मान, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ईवीएम के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त का। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि कानून सिर्फ ईवीएम के तहत इंतखाबात को मानता है और तमाम ज़िमनी इलेक्शन ईवीएम पर कराना ज़रूरी हैं। सर, क्या कहेंगे आप वज़ीर इत्तलात के इस बयान के हवाले से? ठीक है, फवाद चौधरी साहब हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान हैं। उन्होंने जो कुछ फरमाया वो बाकायदा काबीना की तर्जमानी की है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो ये इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 में जो तरमीम हुई है उसमें कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया। उसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदे, बस, आगे तो कुछ भी नहीं कहा गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी इलेक्शन एक्ट 103 के तहत हुकूमत पाकिस्तान की वजारत पार्लिमानी अफेयर्स को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 8 अपने पॉइंट दिए हैं कि जनाब हमारे ये पॉइंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी का भी जिक्र है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन का करना है, वेयर हाउस बनने हैं, एयर कंडीशन बनेंगे। बहुत बड़ा उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट पेश किया है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 3 बड़ी हाई पावर्ड कमेटी मुकर्रर कर दी है कि जो कि इस सारे सिस्टम को देखेगी और वो 4 हफ्तों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन जहां तक फंड रोकने का ताल्लुक है तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक, मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा हूं 6-7 साल, तो मैं उसके तजर्बे की बना पर मैं ये कहता हूं कि कोई इदारा जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि आईनी और कानूनी इदारा है, उसको आइन ने ताफ़ीज़ दिया है, तो आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे, वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मतहत हैं। तो वो किसी तरह का फंड रोकना या किसी तरह पाबंदी लगाना वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 220 के तहत ऐसा नहीं कर सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनकी जानिब चलते हैं। उस्मान, आप आगाह कर रहे थे कि इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं और सख्त मौक़िफ़ भी आ रहे हैं दोनों जानिब से।
जी बिल्कुल ज़िशान, आज जो हमारे ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और एक आइनी इदारा है, उसकी एक अपनी हैसियत है, उसका काम करने का अपना तरीका है। और हुकूमत जिस तरह मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रही है और इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में दबाव का शिकार नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि ईवीएम के हवाले से 3 आला सतही कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट्स देंगी, और रिपोर्ट्स के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो टेंडर्स के हवाले से जो है वो फ़ैसला करेगी किस तरह टेंडर्स करने हैं, किस तरह ईवीएम की मशीनें ख़रीदनी है। इस हवाले से उन कमेटियों की सिफारिशात की बिना पर फ़ैसला होगा। और हुकूमत जिस तरह इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाकर ईवीएम के हवाले से टेंडर करवाना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो हुकूमत के किसी दबाव में नहीं आएंगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है वो बयानबाजी के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से जिस तरह हरबे इस्तेमाल कर रही है, तो इससे वो एक तो इन हरबों के ज़ेर असर नहीं आएंगे। साथ ही साथ ज़राए इलेक्शन कमीशन ने यह भी दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइन और अपने क़वानीन के मुताबिक ईवीएम के हवाले से संजीदा है और वो तमाम तर हमारे साथ ही रहिएगा। आपकी जानिब आपको बताएं कि NA-75 का ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का धांधली में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका शुबजात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्टिंग भी मांग ली है। NA-75 का ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से उस्मान खान आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया राफिया। बिल्कुल NA-75 के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और जो तहरीरी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि जो मुलव्विस अफराद है जिन्होंने धांधली में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया, उनके खिलाफ अब फौजदारी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी और मुख्तलिफ जो महकमे हैं जिनके अफराद इस तमाम तर किरदार में मुलव्विस रहे हैं, उन महकमों से फौजदारी कार्रवाई के हवाले से ड्राफ्ट भी इलेक्शन कमीशन ने मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो तमाम तर अफराद जो इस वाक़े में मुलव्विस थे, उनको आइंदा तौर पर किसी किस्म की कोई इंतज़ामी उमूर की ड्यूटी भी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ उनके खिलाफ तमाम तर जो वसाइल हैं और जो कार्रवाई हैं वो बरूएकार लाई जाएंगी, ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या रूनमा ना हो सके और ना ही कोई भी फ़र्द, चाहे वो इंतज़ामी उमूर का हो या सियासी, कि वो इलेक्शन के जो मामलात है उसको सबूताज कर सके। जी ठीक है, उस्मान खान आगाह कर रहे थे आप, तफसीली तौर पर शुक्रिया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का नाम ECL से निकाल दिया गया। वज़ारत दाखिला ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर का नाम वन टाइम इजाज़त के तहत ECL से निकाला गया है। फरियाल तालपुर ने बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाज़त तलब की थी, जिस पर उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है। वज़ारत दाखिला ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर का नाम वन टाइम इजाज़त के तहत ECL से निकाला गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा बरतानिया जारी है। लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा। मुख्तलिफ बरतानवी सियासी जमातों के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में लॉर्ड ज़मीर चौधरी की जानिब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अहम मुलाकातें की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड ज़मीर चौधरी, लॉर्ड सईदा वारसी, लॉर्ड वाजिद से मुलाकात हुई। MP वरिंदर शर्मा, MP तनमनजीत सिंह देसी, MP अफजल खान से मुलाकात की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने एशियन ओरिजिन समेत दीगर मेंबरान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। लॉर्ड ज़मीर चौधरी की जानिब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से मेंबरान पार्लियामेंट से सियासत, पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि UK एड को पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स की बेहतरी के लिए बढ़वाया। बरतानिया की पाकिस्तान के लिए UK एड कम हुई और मज़ीद हो सकती है, इस पर काम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की अमन के लिए खिदमात और कोरोना जैसे दौर में अहम किरदार बारे आगाह किया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। दीवारों के साथ बालाई मंजिलों के फर्श भी तोड़े जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नस्ला टावर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जुनैद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अदालती अहकाम पर अमल दरामद करते हुए निचला टावर को मिसमार करने का सिलसिला 7वें रोज भी जारी है। ठेकेदार की जानिब से कहा यह गया है कि 450 के करीब जो है वो मजदूर इसमें हिस्सा ले रहे थे ताकि ऊपरी जो मंजिल है उसको जल्द अज जल्द तोड़ा जा सके। तादाद
जो बताई जा रही थी ठेकेदार की जानिब से वो कम है। 200 से 250 के करीब जो है वो मजदूर सुबह से ही जो है ऊपर की मंजिल पर इमारत को तोड़ने में जो है लगे हुए थे। इसके साथ मशीनरी की भी जो मदद ली गई। जल्द जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे ताकि जो अदालत के जो दिया गया है टाइम, वो टाइम पर जो है वो उसको मुकम्मल काम करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। दफा 144 आज भी जो है वो नाफिज रही। पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ तैनात रही। किसी को भी निचला टावर के अतराफ जो है जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। दफा 144 का जो है नोटिफिकेशन बकायदा तौर पर पहले ही जारी हो चुका है। जब तक निचला टावर पूरा मिसमार नहीं होता, मुकम्मल तौर पर यहाँ काम नहीं होता, दफा 144 जो इसी तरह नाफिज रहेगी। कुछ देर के वक्फे के बाद दोबारा जो है ऊपरी मंदिर पर काम जो है जुनैद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात हुई। SPR के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुख्तलिफ शुबों में दो तरफा ताउन पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रिवायती ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाहां है। बहरीन से मुख्तलिफ शुबों में तवीलुल मुद्दती और देर पा ताल्लुकात चाहते हैं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तफाक राय पैदा करना होगी। पाकिस्तान के मशहूर सोलर ब्रांड एनवायरिक्स सोलर एनर्जी की जानिब से लाहौर में सोलर एनर्जी आगाही प्रोग्राम की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी वज़ीर बराए कुदरती आफ़ात खालिद महमूद और एनवायरिक्स सोलर एनर्जी के CEO मोहम्मद ज़ाकिर अली और इंज़मामुल हक ने शिरकत की। CEO मोहम्मद ज़ाकिर का कहना था कि कई साल से सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। ब्रांड एनवायरिक्स सोलर एनर्जी कंपनी का मकसद आवाम को आला और बेहतरीन मयार की सर्विसेज फराहम करना है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम से फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल से भी बचा जा सकता है। इंज़मामुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में एनर्जी का एक बहुत बड़ा मसला है और आगे भी हो सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे आगाही प्रोग्राम काबिल तारीफ़ हैं। लाहौर और कराची के बाद JS बैंक ने सरीना बिजनेस सेंटर इस्लामाबाद में भी प्राइवेट बैंकिंग ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में एयर कमोडोर रिटायर्ड सुहेल अमान, JS बैंक के सदर और CEO बासिर शमसी, सेनेटर फैसल जावेद, सफ़ीरों, सिफारती कोर के अरकान, सीनियर सरकारी अफसरान और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि प्राइवेट बैंकिंग ऑफिस तरजीही सार्फिन को वक्फ मालियाती मुशीरों की सहूलियात फराहम करेगा। बासिर शमसी का कहना था कि यह ऑफिस सार्फिन को मरकज़ी हैसियत देते हुए बेनज़ीर खदमात फराहम करेगा और उन्हें खुशगवार तजुर्बे से भी रोशनास कराएगा। JS बैंक डिजिटल मालियाती हल के साथ अपने सार्फिन को जदीद बैंकारी फराहम करने में भी अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।